हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी डेथ ऑफ द पार्टनर, है ना। जब पार्टनर की डेथ होती है तो क्या अकाउंटिंग करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इट विल बेस्ड ऑन दैट डिजीज पार्टनर्स। ठीक है, डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो मर रहा है उसको गुडविल कितनी मिलती है और किस तरीके से मिलती है, क्या एंट्रीज होती हैं। अब बच्चों, हम लोगों ने रिटायरमेंट पढ़ा था। जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा था उसे हम गुडविल दे रहे थे, और जो लोग वहां पर थे वो गुडविल देने का काम करते थे, यानी जो गेन करेगा वो गुडविल देगा उतने में, और जो जाएगा या जो मरेगा वो कंफर्म तौर पर सेक्रीफाइस कर रहा होता है, उसे गुडविल मिलती है। तो जो ट्रीटमेंट आपका रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर वाले चैप्टर में था, सेम ट्रीटमेंट आपका यहाँ भी होना है। ठीक है बात, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं होंगी, बहुत नई बातें नहीं होंगी, वही बातें हम लोग कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट और डेथ, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करने का काम करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। ठीक है, वाई डाइड गुड्स, वाई डाइड ऑन 30th जून को मर गया 2021 को। ऑन वाइज डेथ, डेथ के टाइम पर वाई की गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹60,000। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of previous year profit, which was ₹1,50,000. Past necessary journal entries for the goodwill and Y share of profit at the till the time of his death या फिर at the time of his death। ठीक है बात, तो क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं चीजों को। तो देखें, क्वेश्चन की जो बारीकियां हैं, जो बेसिक सी बातें वो देखते हैं। 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर है, एक्स वाई जेड, 3:1 इनका रेशियो है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाई की डेथ हो रही है कब, 30th जून को। ठीक है, तो 30th जून को ये बंदा मरता है। ठीक है, अब मरना और रिटायरमेंट, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, सेम बातें हैं ना, तो सेम ट्रीटमेंट लगभग चलते हैं। तो 30 जून को ये बंदा मर रहा है या फिर रिटायरमेंट ले रहा है, बहुत सिमिलर सी बात हुई, सेम सी बात हुई। उस दिन जो जब ये मरा, तो गुडविल ऑफ द फर्म है आपके 60,000 रुपए, यानी जिस दिन इसकी डेथ होती है गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बच्चों, 60,000 रुपए। अब एक बात बहुत कंफर्म आपको होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कि जब भी हमारा डेथ वाला मामला चलेगा या रिटायरमेंट वाला मामला चलेगा, तो जो बंदा रिटायरमेंट लेता है या जो बंदा मरता है, जिसकी डेथ होती है, तो वो कंफर्म तौर पर अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाता है। ऐसा थोड़ी कि जो उसका शेयर है वो शेयर भी अपने साथ लेके जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अपना शेयर कंपनी में छोड़ के चला जाता है, और अगर छोड़ के चला जाता है तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस करता है। और गुडविल का गोल्डन ट्रीटमेंट है बच्चों। ट्रीटमेंट ये है कि जब भी हमारा चेंज इन पीएसआर हो, पीएसआर में कोई हलचल मचे, है ना, जब भी हमारे पीएसआर में कोई हलचल मचे, तो जो गुडविल है उसका गोल्डन ट्रीटमेंट है। जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, जो गेन करेगा वो गुडविल देगा। अब यहाँ पे मरने वाला बंदा कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता है, अगर वो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करता है तो इसका ये मतलब है कि गुडविल उसको मिलेगी। क्लियर है बात, और जो गेन करेगा वो गुडविल देगा। चलिए, ये तो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब बंदा मर कब रहा है, 30th जून। तो मैंने बताया कि इन बिटवीन द ईयर अगर कोई बंदा रिटायरमेंट ले ले या उसकी डेथ हो जाए, दो बातें हैं ना। इन बिटवीन द ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31st मार्च, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर उसके बीच में किसी की डेथ हो जाए या कोई बीच में रिटायरमेंट ले ले, तो हमारा एक नया टॉपिक चलता है। वो टॉपिक ये है कि हमें मरने वाले बंदे को, जो बीच में मर रहा है या जो बीच में रिटायरमेंट लेके जा रहा है, उस बंदे को प्रॉफिट भी देना पड़ता है। कौन सा प्रॉफिट, फ्यूचर का प्रॉफिट जो अभी तक आया नहीं है, जिसे हम सस्पेंसिबल प्रॉफिट कहते हैं, जिसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते हैं बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सेम टॉपिक पढ़ा था, तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग कहानी क्या लिखी है, मतलब जब ये बिटवीन द ईयर मरे ना, इन बिटवीन द ईयर मरे, तो आप दिमाग में तुरंत क्लिक करिए कि भैया आपको प्रॉफिट की बात करनी है। कौन से प्रॉफिट की, सस्पेंसिबल प्रॉफिट की, जिसकी एंट्री हम किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से करते हैं बच्चों। तो उसकी करनी कैसे, कैलकुलेशन कह रहा है कि प्रॉफिट टिल हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस, यानी जो उसका प्रॉफिट मिलेगा ना, बात हो रही है उस बंदे की प्रॉफिट की, जो बंदा जा रहा है उसको प्रॉफिट में हिस्सा किस हिसाब से मिलेगा, कह रहा है कि प्रॉफिट टिल हिज डेथ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, मतलब कि टाइम बेस। दो केस हमारे पास है ना, या तो हम टाइम बेस लगाते हैं या फिर हम सेल्स बेस लगाते हैं। सेल्स बेस का मतलब है जहां प्रीवियस ईयर की सेल्स, करंट ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दिया होना चाहिए, तब जाकर सेल्स बेस वाला फॉर्मूला काम करता है। और टाइम बेस वाला फॉर्मूला कब काम करता है, जब आपको पिछले साल का प्रॉफिट दिया हो या पिछले साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हो, कहा होगी इसके बेस पर मरने वाले बंदे का प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, चलिए
तो पहले तो हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, हम आते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट में। ठीक है, बस वर्किंग नोट और ऊपर एंट्री हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा, पहले हम देखते हैं गुडविल। तो भाई अगर हम पहली बात देखें गुडविल ऑफ द फर्म, यानी हम बात करें गुडविल फर्म की कितनी है, तो वह है बच्चों 60,000 रुपये। फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों? 60,000 रुपये। क्लियर है बात? जो फर्म की गुडविल है वो 60,000 रुपये है। अब मैंने कहा जो बंदा जाएगा वो कन्फर्म तौर पर सेक्रीफाइस करेगा। जा कौन रहा है? वाई। या मर कौन रहा है? वाई। तो वाई को मिलेगी गुडविल, तो लिखेंगे वाइज शेयर इन गुडविल। ठीक है, वाई का शेयर क्या होगा गुडविल हमें ये पता करना पड़ेगा। तो 60,000 इंटू कितना उसका शेयर है, देखें 3 2 5 और 1 6, मतलब डिनोमिनेटर तो 6 बनने वाला है और उसका हिस्सा दूसरा वाला है तो 2/6, उसका हिस्सा हो गया 2/6। समझ में आ रही बात? 6 1 जार 6, तो मतलब अल्टीमेट लेवल पर इस बंदे को 20,000 रुपये मिलने वाला है। किसको? वाई को। समझ में आ गई इतनी बात? आगे हम देखें अब क्या करते हैं भाई, जो बंदा मर रहा होता है और जो बंदा जा रहा होता है कंपनी से, उसको कंफर्म तौर पे गुडविल मिलती है क्योंकि वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होता है। क्लियर है बात? अब गुडविल वो देगा जो गेन कर रहा है। अब यहाँ गेन कौन कर रहा है? ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। गेन कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड। अगर हमें नए रेशियो दिए हों, ओल्ड रेशियो दिए हों, तो न्यू वाले से ओल्ड रेशियो लेस करिए रिमेनिंग पार्टनर्स के, तब जाकर गेन निकलता है। बट अगर हमें 3 2 1 के हिसाब से रेशियो दिए हैं और जाने वाले की इन्फॉर्मेशन देखिए भैया वाई जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वाई अपना शेयर किसको दे के जा रहा है या कौन उसका शेयर कितना या कैसे ले रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। जो बचे हुए रेशियोज हैं, बचे हुए क्या है, मतलब इसे कट कर दीजिए, आप बीच वाले को कट कर दीजिए। बचा हुआ क्या है? 3 और 1। तो यही 3 और 1 गेन माना जाएगा एक्स और जेड का, और यही 3 और 1 इन लोगों का नया शेयर भी माना जाता है। ठीक है, फिलहाल हमको गेन चाहिए, तो गेन क्या होगा? 3 और 1। ठीक है, मतलब अब अगर एक्स ने गेन किया तो एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, इस एक्स का रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस गुडविल में, यानी 20,000 में बच्चों उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 3 और 1 रेशियो बचा ना, तो 3/4 यानी 3/4 का रहेगा मामला। तो 4 5 जार 20, 5 3 जार 15, तो ये बंदा देगा 15,000 रुपये। क्लियर है बात? अच्छा, अगला हम देखें जेड का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो जेड का होगा 20,000 में कितना है उसके पास? 1 है। टोटल कितने हो गए? 4, तो 1/4। ठीक है, अगेन 4 5 जार 20, तो 5 1 जार 5, तो ये बंदा देगा 5,000 रुपये। समझ में आ रही बात? ये बंदा देगा 5,000 रुपये। ये 5,000, ये 5 लिखा है मैंने तो दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं। ये आपका 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब मतलब ये जो एक्स है ये देगा 15,000 रुपये और ये जो जेड है ये देगा 5,000 रुपये, और इसको मिलेंगे 20,000 रुपये, किसको? जाने वाले को। तो बच्चे एंट्री हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पहले हम इसकी कर लें। हम लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो देते हैं है ना, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनका अकाउंट हमेशा डेबिट जाया करता है, डेबिट विथ ₹15,000। बात समझ में आ रही होगी? एंड जेट्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, है ना, जेट्स कैपिटल अकाउंट आपका अगेन डेबिट जाएगा विथ ₹5,000। ठीक है बात? एंड टू जो मर रहा है, टू वाइज, है ना, वाइज कैपिटल, यानी जो वाई है उसकी कैपिटल आपकी क्रेडिट चली जाएगी विथ ₹20,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन दी गेनिंग रेशियो। ये इसका नरेशन रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मुझे वर्किंग नोट करने के लिए जगह चाहिए दोबारा। चलिए, अब हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। भैया प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? कहा है प्रॉफिट किसको मिलेगा? मरने वाले को। अगर कोई बंदा इन बिटवीन द ईयर मरे या फिर इन बिटवीन द ईयर वो रिटायरमेंट ले, तो आपको प्रॉफिट देना पड़ता है ना। कैसा प्रॉफिट? जो फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट है। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस हम लोगों ने कर रखा है। तो यहाँ टाइम बेस्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है ना, प्रॉफिट मतलब जो जो मरने वाला है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके दो फॉर्मूले हमारे पास है ना, एक तो टाइम बेस और एक सेल्स बेस। टाइम बेस का जो फॉर्मूला है वो है ना, प्रॉफिट, फॉर्मूला है प्रॉफिट फॉर दी प्रीवियस ईयर, पी बाई लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर। ठीक है, या फिर एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से एक आपको दिया होना चाहिए। यहाँ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमको दिया है, इनटू, है ना, इनटू हम करते हैं। ठीक है, इनटू हम करेंगे हिज शेयर, जो मर रहा है उसका शेयर, और इनटू हम करेंगे टाइम बाई 12। इसलिए टाइम बेस हुआ क्योंकि यहाँ टाइम की गणना या टाइम की बात हम लोग करेंगे बच्चों। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है बच्चों? 1,50,000 रुपए। ठीक है बात? क्लियर है? 1,50,000 का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। अच्छा, हिज शेयर, मरने वाले का शेयर आप देखें वो 2/6 है 2/6 बिल्कुल। अच्छा, टाइम देखें कब मर रहा है, जून में मर रहा है, तो अप्रैल से लेकर जून तक की कहानी, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने हमारे साथ है वो बंदा। तो 3/12 ये बनेगा अल्टीमेट लेवल पर कहानी इसकी। ठीक है, अच्छा सॉल्व अगर करें तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। ठीक है, नाउ टू 2 जार 4, 1 टू 2 जार 4। अब आप और अगर कट कर लें तो ये हो जाएगा आपका, है ना,
दो सत्ते 14 और दो पंजे 10, 7500 ये हो जाएगा। और 6 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये अल्टीमेट आएगा 12,500 आ रहा है बच्चों। ये आ रहा है 12,500। ठीक है, कट करके देख लीजिए आप लोग, ये 12,500 रुपये आएगा, यानी 12,500 मिलने वाले हैं किस बंदे को, वाई को। क्या प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, जो फ्यूचर वाला प्रॉफिट जिसे हम सस्पेंसिबल प्रॉफिट कहते हैं। इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से करते हैं। अगर है ना प्रॉफिट की बात हम करें तो यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है या है ना इस बंदे को प्रॉफिट मिलेगा ना, तो मिलना क्या मतलब है, इसकी इनकम है। और इनकम जहां पार्टनर्स की रहेगी, पार्टनर्स हमेशा क्रेडिट जाएंगे। तो डेबिट क्या करूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करूंगा। अगर लॉस होती तो लॉस वाले केस में क्या करता, जो पार्टनर है जो जा रहा है मर रहा है वो डेबिट जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस सॉरी क्रेडिट जाएगा। ठीक है बात, चलिए तो एंट्री हम लोग करें, एंट्री हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड, ठीक है, लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹12,500। क्लियर है बात। और 2 कर देंगे मरने वाला बंदा, यानी वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे विथ ₹12,500 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। ये इसकी नरेशन आएगी। ले लें एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आगे जो क्वेश्चन हमें दिए हैं उनके ऊपर हम लोग बढ़ने का काम करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अगले क्वेश्चन आप लोग देखें, लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। B died on 30th June 2020. On his death, goodwill of the firm was valued ₹6 lakh. B's share in profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was ₹15 lakh, and the loss is given. ठीक है बात, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक अंतर है बस हल्का सा। देखें क्या अंतर है, ए बी सी 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर 3-2 रेशियो। ठीक है, अच्छा मर कौन रहा है, बी मर रहा है। कब, 30th जून को। सेम कहानी है 30th जून को, इससे पिछले वाला भी क्वेश्चन था कि 30th जून को मर रहा है। गुडविल यहाँ पे 6 लाख रुपए आपको देखी है, जो फर्म की गुडविल है वो 6 लाख रुपए है। अब जो गुडविल वाला ट्रीटमेंट है ना बच्चों, ये क्या ट्रीटमेंट है भाई, जो बंदा मरेगा ना या कंपनी छोड़कर जाएगा तो उसे गुडविल आपको देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कंफर्म तौर पे जाने वाला बंदा या मरने वाला बंदा आपका सेक्रीफाइस करता है। क्लियर है ना बात, वो बंदा सेक्रीफाइस करेगा तो उसे गुडविल मिलेगी भाई। और गुडविल उसको मिलेगी तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूट भी करेगा, कोई ना कोई गुडविल देगा भी। अब देता कौन है, गोल्डन रूल ये है कि जो बंदा गेन करेगा वो देता है। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा होगा भाई, ए बी सी 3 पार्टनर्स, बी जाने वाले की इन्फॉर्मेशन पता है हम लोग को, ये नहीं बताया कि कौन कितना शेयर ले रहा है या बी किसको अपना शेयर दे के जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जो बचे हुए ना, बी को हटाते हुए जो बचे हुए शेयर हैं, इन्हीं को हम कहते हैं भैया ये गेन भी है और ये नए रेशियो भी है। ठीक है, और अगर हमें नया रेशियो दिया होता, अगर हमें ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द बी, तो हमें रिमेनिंग पार्टनर्स का अगर नया शेयर दिया होता तो हम नए में से ओल्ड को माइनस करके गेन निकालते, फिर हम कहते कि भैया इन्होंने इतना गेन किया। यहाँ फिलहाल ऐसी बात तो नहीं है। आगे हम बात करें प्रॉफिट के रिगार्डिंग, सेम कहानी कही है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी जाएगी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर प्रॉफिट की हम बात करेंगे। कौन से प्रॉफिट की भाई, बंदा इन बिटवीन द ईयर मर रहा है, और जहां इन बिटवीन द ईयर मर रहा है आप अपने माइंड को खटक से क्लिक करिए और बात करिए। अच्छा अगर इन बिटवीन द ईयर मरेगा तो कंफर्म तौर पर एक ऐसा प्रॉफिट होगा जिसका नाम है सस्पेंसिबल प्रॉफिट, है ना। उसके 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के, टाइम बेस और सेल्स बेस। सेल्स बेस कब यूज करना है, जब भैया हमें प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर की सेल गिवन हो। टाइम बेस कब करना है, जब हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और लॉस गिवन हो या प्रीवियस ईयर की एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस गिवन हो। ठीक है बात, तब उसको यूज करना होता है। हाल फिलहाल यहाँ पर कह रहा है कि पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा, और लेकिन पिछले साल कमाल की बात है इनको लॉस हुआ पड़ा है बच्चों। ठीक है, इनको लॉस हुआ पड़ा है। अब जब लॉस होता है ना तो निकालने का तरीका तो बिल्कुल सेम होता है, लॉस निकालने का या प्रॉफिट निकालने का तरीका। देखो पिछले पिछले उसमें हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर इनटू हिज शेयर, मरने वाले का शेयर यानी, और टाइम अपॉन 12। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट तो है नहीं, यहाँ पे लॉस हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉस है भैया, प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर ना आकर लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर इनटू हिज शेयर इनटू टाइम बाई 12 आ जाएगा। अब अगर लॉस होती है तो एंट्री थोड़ा सा पलटती है, जब प्रॉफिट होता है तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम। और अगर लॉस हो गई, अगर कहानी लॉस वाली है तो मरने वाले का नाम या रिटायरमेंट लेने वाले का नाम, बशर्ते कि वो इन बिटवीन द ईयर हो रहा हो, डेबिट जाएगा। ठीक है,
मरने वाले का नाम डेबिट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा। ये बेसिक सा स्लाइड बिट सा अंतर था इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी गुडविल की अगर हम बात करें, गुडविल 6 लाख रुपए है, तो गुडविल मिलेगी किसको, हम लिखें गुडविल ऑफ द फर्म आपकी है 6 लाख रुपए। समझ में आ रही बात, गुडविल आपकी कितनी है बच्चों, 6 लाख रुपए। अच्छा कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो हम लिखेंगे बीज शेयर इन गुडविल, लिखेंगे ना बीज शेयर इन गुडविल, कितनी भाई 6 लाख में बंदे को मिलने वाला है। देखें आप उसका शेयर कितना है बच्चों, 2/6 है ना, 3 2 5 हो गया और ये 1 6 हो गया, यानी 2/6 है, तो इंटू 2/6 करेंगे भाई हम, तो 6 से 6 कटा हमारा 1 लाख हुआ, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2 लाख रुपए, इससे 2 लाख रुपए गुडविल मिलेगी। अब उस 2 लाख में कंट्रीब्यूट कर कौन करेगा, जो गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनका बचा हुआ जो रेशियो है वो गेनिंग माना जाता है, तो भैया ए का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो लिखेंगे आप एज कंट्रीब्यूशन, है ना। ए का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें 2 लाख में कितना कंट्रीब्यूशन है भाई, 2 लाख में कितना 3 और 1 इनका रेशियो बचा हुआ है, तो 3/4 यानी 3/4 और 1/4, तो इसका हो गया 3/4, ठीक है बात, तो 3/4 हुआ 4 5 20, तो 5 3 15 यानी ये देगा इसको 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ये इसको देगा 1.5 लाख रुपए, ठीक बात। अच्छा अगर हम बात करें बी की, तो बी का कितना कॉन्ट्री, सॉरी नॉट बी, बी तो मर रहा है, सी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो भाई 2 लाख में उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा ना बच्चों, वो रहेगा 1/4, यानी 50,000 रुपये का, ये करेगा 50,000 रुपये, ठीक है बात, ये करेगा 50,000 रुपये। अब बात करते हैं जरा प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट के रिगार्डिंग कहानी क्या है भाई, यहाँ ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, यहाँ बात क्या हो रही है, लॉस की बात हो रही है, भैया लॉस दे रहा है वो बंदा, क्योंकि वो लॉस हमको प्रीवियस ईयर में हुआ था, लॉस का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो होगा लॉस, है ना, लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर, हम लिखेंगे लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर इंटू हिस ईयर इंटू टाइम बाई 12, लॉस अगर देखें वो भी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख की लॉस हमको हुई है, इंटू प्रीवियस लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर है ना हमारा, तो लॉस प्रीवियस ईयर का 1.5 लाख रुपए है। हिस शेयर की बात करें तो 2/6 उसका शेयर है ना, इंटू हम बात करें अगर टाइम की, तो टाइम देखें 30 जून, तो अगेन 3 महीने, 3/12, ठीक है, आगे 3/12 आएगा, तो वही कहानी है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 दूना 4, है ना, 2 से कटेगा 2 से 14, 2 पंजे, तो यह वही आपका 75,000 रुपये आएगा, से मल्टीप्लाई हम करें, ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपका ना, सॉरी 15 लाख रुपए लॉस है, 1.5 लाख रुपए नहीं है, 15 लाख रुपए लॉस है यहाँ पे ना, ये 15 लाख रुपए लॉस है, ठीक है, मैंने 1.50 लिख दिया था गलती से, वो एक्चुअली 15 लाख का लॉस हमको हुआ है, ठीक है, मैं एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये आपका जो लॉस है, ये लॉस आपका 15 लाख का है बच्चों, ठीक है बात, तो अगर 15 लाख का लॉस है, तो ये 1.25 की कहानी बनेगी अब, है ना, ये अल्टीमेट लेवल पर आएगा 1,25,000 रुपये, समझ में आ गई बात, ये आएगा 1,25,000 रुपये। अब एंट्री करते तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो हम गुडविल बांटेंगे, गुडविल किसको मिलेगी, गुडविल मिलेगी जाने वाले को, जाने वाला बंदा कौन है, बी, तो बी को गुडविल मिल रही है, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा, है ना, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा विद रुपीस, कितनी गुडविल मिल रही है बंदे उसको, 2 लाख रुपए, उसको गुडविल मिल रही है 2 लाख रुपए, 2 लाख यहाँ लिख देंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा जो दे रहा है कैपिटल कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो ए का अकाउंट डेबिट करेंगे आप, एज कैपिटल अकाउंट, और आप दूसरा कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, तो ये दोनों कैपिटल गुडविल सॉरी दे रहे हैं, एक दे रहा है आपको 1.5 लाख रुपए गुडविल, 1,50,000, और दूसरा दे रहा है 50,000 रुपए, तो इसको मिल गया अल्टीमेट लेवल पर 2 लाख रुपए, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन दी गेनिंग रेशियो, ठीक बात। अब रही बात प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की, भैया आपको यहाँ लॉस हुआ पड़ा है, 1,25,000 का यहाँ पे लॉस हुआ पड़ा है ना, और लॉस की एंट्री मैंने बताई, अगर लॉस हो रही है पार्टनर्स को, तो लॉस के केस में पार्टनर डेबिट जाया करते हैं, प्रॉफिट के केस में पार्टनर क्रेडिट जाया करते हैं, तो यहाँ पर ये डेबिट जाएगा, पार्टनर कौन है वो, बी है, तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, बीज कैपिटल अकाउंट, आप लोग लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, आप लोग डेबिट करेंगे, टू करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट, समझ आ रही है बात, ये आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, तो ये डेबिट कितने से भाई, 1,25,000 से ये डेबिट हुआ, और क्रेडिट भी कितने से भाई, 1,25,000 से क्रेडिट हुआ, तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू बीज कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि PRNSR पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 4/8, 3/8, 1/8, यानी 4:3:1 का रेशियो है। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued. बहुत ध्यान सुनिएगा, at 1/2 of the net profit credited to the his account during the last 4 completed year. ठीक है बात। R died on 1 जनवरी 2021. The firm's profit for the last 4 year were at rupees 1,20,000, 80,000, और फिर आगे कहता है कि
40,000 और 20 में है 80,000, यानी इसकी प्रॉफिट की बात हम क्वेश्चन ने कर रखी है कि भैया प्रॉफिट हुआ 1,20,000, 80,000 और फिर 40,000, फिर आपका 80,000 रुपए। ठीक है बात। अगला हमें पॉइंट कहता है कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड इन आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी हमें अल्टीमेट लेवल पे निकालना है कि जो मरने वाला बंदा है उसको कितनी गुडविल मिलेगी। और अगली बात हमें करनी है पास जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी अगर हम जब गुडविल निकालने के बाद जो एंट्री हम लोग करते हैं ना, जो बंदा जाने वाला होता है मरने वाला होता है वो क्रेडिट जाता है, और जो लोग वहां पे रहते हैं अगर वो गेन कर रहे हैं तो वो डेबिट जाते हैं। वो एंट्री हमको करनी है, वो सिंपल सी बात पूछी है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमा रखा है। ठीक है, अब घुमाया गया, मैं आपको एक बार कहानी बता दूं घुमा इसने क्या रखा है। ठीक है बात, देखें यहाँ पर कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल के रिगार्डिंग। ठीक है, गुडविल के रिगार्डिंग कहानी कहती है, देखिए बार समझे, मैं इसको खाली समझा रहा हूँ आप लोग को, ये करेंगे आप लोग, क्योंकि सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और वो इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो गुडविल की बात करता है कि गुडविल को हम कैसे वैल्यू करेंगे। देखिए अब मैं आपको दोबारा वो लाइन शो करवा रहा हूँ। हाँ देखें आप क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2, है ना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। मतलब 4 साल में मरने वाले को जितना भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना, जितना भी प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक उसका आधा गुडविल रहेगी। ठीक उसका आधा गुडविल होगी, किसकी, मरने वाले की। ठीक है, गुडविल किसकी होगी, वो किसकी गुडविल होगी, मरने वाले की। मैं एक बार देखें आपको दिखा दे रहा हूं। देखें तो क्वेश्चन हमारे पास जो था ना, वो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि भैया कहानी ये है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है इसमें हमें सिर्फ क्या बात निकाल, 2 बातें पता करनी है। एक तो पता करना है कि जो मरने वाला बंदा है उसे कितनी गुडविल मिलेगी, और फिर उस गुडविल की एंट्री करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक मजेदार लाइन लिखी है गुडविल के रिगार्डिंग कि कंपनी की पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि अगर कोई बंदा मरेगा तो उसकी गुडविल कितनी रहेगी, उसके लिए एक लाइन लिखी है कि हिज गुडविल विल बी हाफ। वो हाफ होगी, है ना, किसका हाफ, जितने भी साल का प्रॉफिट हमको गिवन होगा उस प्रॉफिट में उसको कितना मिलना चाहिए उसका ठीक आधा गुडविल रहेगी। ठीक, जैसे हमें चार साल का यहाँ प्रॉफिट गिवन है, 1, 20, 80, 40 और 80, 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, और क्वेश्चन लिखता है कि 4 साल में जितना भी प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए उसका ठीक आधा मरने वाले को गुडविल मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई 3/20 की का प्रॉफिट हो गया, 1, 20, 80, 40 और 80 जोड़ लें आप, 3/20 आएगा। अब मरने वाले का शेयर कौन है भैया, आर मर रहा है, तो आर का जो हिस्सा है वो 3/8 है ना, तो 8 चक्को 32, यानी 4 बार कटा तो 4 तियां 12, यानी 1,20,000, यानी उस बंदे के अकाउंट में अल्टीमेट लेवल पर 1,20,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए इन 4 सालों का। ठीक, तो उसने कहा कि जो मरने वाला बंदा होगा उसके अकाउंट में जितना प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए 4-5 साल में उसका ठीक आधा गुडविल रहेगी। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दीजिए, तो ये 2 आ गया, 2,600, यानी इस बंदे को 60,000 मिलेंगे। अब ये कंफर्म हुआ कि जो बंदा जा रहा है ना आर, इसको 60,000 रुपये गुडविल मिलेगी, और ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे पी और एस। कितना पी करेगा, 60,000 इंटू 4 और 1 मतलब 4/5, तो इसको देना पड़ेगा 60,000 इंटू 4/5, एस को देना पड़ेगा 60,000 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिर एंट्री क्या करोगे, पी और एस को डेबिट करोगे और जो आर है उसे क्रेडिट करोगे 60,000 रुपए से। क्लियर है बात, तो ये आप कर लीजिएगा खुद, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा लॉजिकल खतरनाक लॉजिक नहीं था, बहुत सिंपल सी बात थी। वो जो लाइन घुमाई थी उसका मैंने मतलब बताया आपको, और आपको बता दिया कि भाई जो गुडविल है मरने वाले की वो 60,000 रुपए आ रही है। अब इनमें कंट्रीब्यूट करेंगे पी और एस, तो पी का जो गेन है वो 4/5 है और एस का जो गेन है 1/5 है, उतना ही लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है बात, तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो इतना ही था इस टॉपिक में, इतने ही क्वेश्चन थे, और आई थिंक इतने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन थे। कल से हमारा जो टॉपिक रहेगा ना बच्चों, वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर, यानी मरने वाले का जो उत्तराधिकारी होता है उसको कितनी पेमेंट हमने करनी है उसका हिसाब बनाना पड़ता है, तो वो कल से हम सीखेंगे। फिर कुछ लोन अकाउंट है ना, 4-5-6 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज चलाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और 4-5-6 वीडियो के अंदर इसको हम समाप्त करेंगे। और दूसरा मैं आपसे बिल्कुल क्षमा चाहूंगा कि कंटिन्यूस लेवल पर वीडियोस नहीं बन पा रही हैं, बिल्कुल टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो जा रहा है। तो जितना भी मैं कर पा रहा हूँ कोशिश आपके लिए पूरा कर रहा हूँ, और आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बहुत सही स्पीड में हम लोग हैं, हम डेथ में हैं, और 5-7 दिन के अंदर अगर कंटिन्यूस हम वीडियो डालते हैं तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, और आपको नोट्स लगातार टेलीग्राम के चैनल पर सेंड किए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें और अपना सपोर्ट और प्यार बरसाएं, ताकि मैं भी आपके थोड़ा मोटिवेट रहूं, और मोटिवेशन दोनों साइड से बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम योर साइड।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।